मान लो इंडिया हार गई होती तो फिर क्या बोलते हैं? बेशरम बीसीसीआई, बेशरम बीसीसीआई। सोशल मीडिया पर तूफान मचा है। मैच खत्म हो चुका है लेकिन आग नहीं बुझी है। अभी भी लोग कह रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं भारत हार जाता तो क्या, पाकिस्तान को समर्पित कर देते या कोई और बहाना ढूंढते। हिंदुस्तानियों को समझ में आ चुका है जो तुमने देशभक्ति का चूरन बांटा है बीसीसीआई ने किया, और अब बीसीसीआई वो जो ट्वीट कर रही है ना, उससे देशभक्ति का चूरन बांटकर बेचने की कोशिश कर रही है। शर्म आ रही है बीसीसीआई। तुम्हें लगता है कि जनता बेवकूफ है? तुम एक बयान जारी कर दोगे, लोग माफ कर देंगे? शर्म आती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। एशिया कप के पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के बाद भारतीय कप्तान ने अपनी जीत को फौज के नाम कर दिया, जिसके बाद भारतीय अपने कप्तान को ही ट्रोल करने लगे कि अगर तुम हार जाते तो क्या इसे भी फौज के नाम करते। लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी मेरा भी एक सवाल है कि क्या भारत अब आइंदा आने वाली कोई भी जंग क्रिकेट मैच के जरिए पाकिस्तान के साथ लड़ेगा? क्या भारत अब कभी भी आइंदा अपना कोई भी राफेल नहीं उड़ाएगा और हमें कभी मौका नहीं मिलेगा कि हम राफेल गिरा सकें? और क्या एशिया कप का ये मैच भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था? और अगर कोई भी भारतीय इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में लाजमी बताएं। चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। रहा है, लेकिन बीसीसीआई इस खेल में सबसे बड़ा उस्ताद है, क्योंकि जब भी सवाल उठते हैं देशभक्ति का चूरन बांट देता है। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने क्या किया? एक ट्वीट, एक बयान, या चुपके से अगले मैच की तैयारी? ना तो तुमने सेना के कल्याण कोष में एक पैसा दिया, ना तुमने कोई ठोस कदम उठाया, और बेशर्मी से सरकार की आड़ लेकर या सरकार के साथ मिलकर जब तुम मैच खेलने चले गए और खिलाड़ियों की लानत मनात इस देश के लोगों ने कर दी। वो तो भला हो खिलाड़ियों का जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन खिलाड़ियों के जीवन पर भी तुमने क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि वो देश की जनता उनसे नफरत करने लगे। ये तो उन्होंने अपने विवेक से काम लिया कि ना हाथ मिलाया ना ड्रेसिंग रूम में घुसने दिया, जैसे तैसे उनको राहत मिली, वरना उनको सामने रखकर तुम तो पैसे खेल खेल रहे थे। और जब 140 करोड़ जनता उस बात से दुखी होकर या शर्मिंदा होकर सवाल पूछ रही थी, तुम्हें लानत मलानत भेज रही थी, तो तुम जीत को शहीदों को समर्पित कर रहे हो। अरे तुम्हारे समर्पण से देश के शहीदों के परिवारों का क्या पेट भरेगा? क्या तुम्हारा यह समर्पण उनके बच्चों को स्कूल भेजेगा? नहीं, यह समर्पण तुम्हारी बेशर्मी का सबूत है। मान लो इंडिया हार गई होती तो फिर क्या बोलते हैं? बेशरम बीसीसीआई, बेशरम बीसीसीआई। सोशल मीडिया पर तूफान मचा है। मैच खत्म हो चुका है लेकिन आग नहीं बुझी है। अभी भी लोग कह रहे हैं शेम ऑन बीसीसीआई। लोग कह रहे हैं बीसीसीआई, अगर तुम्हें शहीदों की फिक्र थी तो मैच से क्यों रोका? और ये लॉजिक ना चूरन देने वाला कि एसीसी के हवाले था, आईसीसी के हवाले था। एसीसी आईसीसी का मालिक कौन है? सरकार में कौन है? सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मैच हुआ, बेशर्मी से हुआ, क्योंकि सरकार जानती है कि इस देश की जनता जो है वो भी बड़ी क्यूट है। जो विरोध करते हैं वो अंधा विरोध करते हैं, जो समर्थन करते हैं वो अंधा समर्थन करते हैं। बीच वाला कोई है ही नहीं। अब नीति के आधार पर नेता नहीं पसंद किए जाते, नेता पसंद किए जाते हैं, और नेता की जो भी नीति हो उसको आंख मूंद के समर्थन किया जाता है। उन्हें पता है, इसीलिए अब देशभक्ति के चूरन से मन हल्का करने की कोशिश की जा रही है। बीसीसीआई, तुम क्रिकेट को देश का धर्म कहते हो, लेकिन जब देशहित की बात आती है तो तुम और सरकार पैसों के सामने घुटने टेक देते हो। वही बीजेपी के तमाम लोग जो पानी पी पी कर पिछली सरकार में गाली देते, आईसीसी को फोन लगा दो, आज खामोश बैठे हैं, लॉजिक दे रहे हैं जी, बायलैटरल नहीं खेल रहे हो। भारत पाकिस्तान का मैच कोई नया मुद्दा नहीं है। हर बार जब सीमा पर तनाव होता है तब बहिष्कार की मांग की जाती है। इस बार बात अलग थी। इस बार कहा गया था खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। पानी इंसानियत का सबूत होता है। मामला इतना बड़ा था कि हम इंसानियत के पैमाने पर भी पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे थे। और फिर ये लॉजिक कि आईसीसी और एसीसी करवा रही, जबरदस्ती उठा ले गए थे। क्या बिना बीसीसीआई के औकात है आईसीसी की एसीसी की? लेकिन नहीं, आप एक स्लॉट में रखते हो,
ताकि इंडिया पाकिस्तान बार बार बढ़े। आपको पैसा ज्यादा मैच हो। आप बायलैटरल नहीं कराते हो, लेकिन क्यूटिया बनाने के नाम पर एक ही ग्रुप में डालते हो ताकि 3 मैच की सीरीज हो जाए। पैसे की चमक में आप अंधे हो चुके हो, अंधे। और आपको शहीदों के परिवार वालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह फैसला सरकार का था। सरकार और बीसीसीआई एक ही है, अलग नहीं है। हमारा लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। न मोदी सरकार ने किया, न बीसीसीआई ने किया। और अब बीसीसीआई वो जो ट्वीट कर रही है ना, उससे देशभक्ति का चूरन बांटकर बेचने की कोशिश कर रही है। शर्म आ रही है। बीसीसीआई, तुम्हें लगता है कि जनता बेवकूफ है? तुम एक बयान जारी कर दोगे, लोग माफ कर देंगे? शर्म आती है। शुभम द्विवेदी की पत्नी के बयान दिल में गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं, तुमने उस वक्त क्या किया जब शहीदों के परिवार वाले सड़कों पर थे? तुमने मैच रोका? क्या तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है? सब कुछ। जनता की भावनाओं का कोई मूल नहीं। और जब मैच जीत गए तो देशभक्ति का चूरन बांटने लगे। बैलेंस कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल किया जाए। नहीं चाहिए हमें टूल। लोगों का गुस्सा जायज है। वो पूछ रहे हैं कि अगर बीसीसीआई को शहीदों की फिक्र थी तो एशिया कप की कमाई सेना के कल्याण कोष में दे देते। अगर शर्म होती, पहले तो मैच नहीं कराना था, लेकिन अगर फिर भी शर्म होती तो सारा पैसा उठा के दे देते, खिलाड़ियों की फीस का पैसा दे देते। लेकिन तुमने सिर्फ एक खोखला बयान जारी किया, सोचा काम खत्म। इस देश में देशभक्ति का चूरन बिक जाता है। यह बयान शहीदों के परिवारों का दर्द कम नहीं करेगा। बीसीसीआई ये उनके बच्चों को भविष्य नहीं देगा। अभी भी शर्म है। अगर अभी भी शर्म है तो मैच कैंसिल कर दो, बचे। और अगर नहीं कैंसिल कर सकते हो, मैच बंद कर दो। देश हित में होगा। सम्मान करो जनता का। जनता का सम्मान नहीं करोगे, जनता तुम्हारा सम्मान करना बंद कर देगी। ये जो स्टेडियम में खाली कुर्सियां दिख रही थी ना, ये तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाने के लिए थी। सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी, गुस्सा आज नहीं समझोगे, जनता समझा देगी तुम्हें। लेकिन क्या तुम समझोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा जरूरी है। पैसा भगवान है। तुम्हारे लिए देशभक्ति एक मार्केटिंग टूल है जिसे तुम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हो। बीसीसीआई, तुम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हो। तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं। तुम खिलाड़ियों को करोड़ों की फीस देते हो, प्रयासों को मोटा मुनाफा देते हो। लेकिन शहीद, तुम्हारे देश हित को ताक पर रखकर पैसों का जो तुमने खेल खेला और देशभक्ति के जो नाटक कर रहे हो, अब ये देश खामोश नहीं रहेगा। तुम खिलाओ मैच। इस देश को अपने बच्चों पर भरोसा है। हम करेंगे बॉयकॉट, नहीं करेंगे पाकिस्तान का मैच कवर। नुकसान ही तो होगा ना, क्या होगा? 4 मैच से पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा।